हम भी एक मॉर्निंग ग्लोरी एनजीओ का एक मेंबर है और हम लोग ये मॉर्निंग ग्लोरी एनजीओ का साथ ये कोलैबोरेशन ये APSACS नाहरलगुन डिपार्टमेंट ऑफ एड्स एंड HIV वो लोग के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम देने आया है। तो जैसे आज का एजेंडा ऐसे होगा कि वेलकम एड्रेस बाय आवर चेयरपर्सन मिस जानू लोम्बी। इसका बाद सेकेंड होगा अवेयरनेस अबाउट HIV एड्स, हम लोग का रिसोर्स पर्सन सर तस्वर पाली। एंड ये थर्ड होगा ये क्वेश्चन राउंड, जिससे आप लोग को स्टूडेंट्स लोग को मतलब कुछ अगर क्वेश्चन है तो जैसे हम लोग का रिसोर्स मॉर्निंग ग्लोरी एनजीओ का चेयरपर्सन है। तो आज हम लोग का यहाँ में मोटिव है HIV एड्स का अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना। और हम लोग एक ही मोटो और टारगेट रखता है कि हम लोग का नॉलेज है उसको आप लोग को यंग जनरेशन को शेयर करना। तो आज का आपका अगर कुछ भी लास्ट में अगर कंफ्यूजन कुछ क्वेश्चन होने से आप बच्चा लोग आप लोग सर लोग से पूछिए, रिसोर्स पर्सन आए हैं, ठीक है ना। का वो कोरिलेशन। तो HIV जो है यहाँ में हम लोग मेनली HIV अवेयरनेस बोलते हैं। HIV एड्स, इसमें दो चीज़ है, एक HIV है और एक एड्स है। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो एक कीटाणु का नाम है जिससे बीमार होता है, बीमार फैलता है। और एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो है उसका कल्मिनेटेड स्टेज है जहाँ में आदमी बीमार लग के उसका शरीर में बहुत सारा बीमार आ जाता है, तब वो उसको एड्स होता है। तो HIV से एड्स लगने का चार कारण है। एक तो है सबसे पहले कारण तो असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा कारण है असुरक्षित खून को दूसरा एक जो दूषित खून को दूसरा में चढ़ाने से, तीसरा कारण है दूषित सुई और सिरिंजेस जो पहले से इस्तेमाल किया है उसको फिर से इस्तेमाल करने से, चौथा और आखिरी कारण है कोई गर्भवती महिला है जो HIV से पीड़ित है तो उसका बच्चा को लगता है। ये चार कारण है। तो HIV का अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको हम लोग बहुत आसानी से इससे बच सकता है। ये चार कारण को हम लोग अच्छा से दिमाग में रखने से हम लोग ये HIV से बचा रह सकता है। तो HIV से बचने के लिए HIV इतना खतरनाक क्यों है, इसका मतलब अभी तक इलाज क्यों नहीं, इसका मेन कारण ऐसे है। HIV जो है हम लोग का ह्यूमन बॉडी में, अभी आप लोग क्लास 8 में 7 में हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा होगा, 9, 10 हायर स्टैंडर्ड में और आप पढ़ने जाएगा तो उसमें आप और भी अच्छा से पढ़ेगा। तो वो जो HIV जो है हम लोग का ह्यूमन का बॉडी मैकेनिज्म में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हम बीमार से हम लोग लड़ने के है। एड्स का बारे में क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, सब अवेयरनेस दे रहा है, क्या दे रहा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों हम आते समय भी हम उसको बोला था एड्स को हर जगह में अवेयरनेस देना है, क्योंकि ये हम एड्स के बारे में 9, 10 में ऐसा टाइप का कुछ अवेयरनेस में हम अटेंड किया था। उससे ये ऐसा कुछ आदमी का जो खास करके अभी तुम लोग इतना समझ में नहीं आएगा, जो बॉयज़ गर्ल्स का जब रिलेशन होता है उससे ज़्यादातर ये 98% उसी से स्प्रेड होता है। और ये तो नेचुरल चीज़ है, जब आदमी मैच्योर हो जाता है तो ये होता है। उसका मतलब है आप उसको सही जान के रखने से, अभी हम इसलिए थोड़ा ईमानदारी रहा कि तो आप लोग का एज में हम उसको एज के बारे में जान गया था। जैसे हम लोग को लगता है ना, जैसे हम लोग का बदन में HIV जो आता है, ये सर पहले बता चुका है। फर्स्ट है थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना, ये तो आप लोग समझ रहा होगा। उसके बाद रिसीविंग HIV इन्फेक्टेड ब्लड,
आप लोग को कभी कभी बीमार हो जाने से किसी का खून का ज़रूरी हो जाता है ना, तो हम लोग खून लेता है किसी से। वो आदमी जो आपको खून दे रहा है वो बाहर मेडिकल में टेस्ट नहीं कराया, मेडिकल में वो ब्लड डोनेट करके रखा है, वो ब्लड जो पहले से खराब है, बीमार है उसका है। तो मतलब वो बॉडी का सेल्स में वो जो इन्फेक्टेड होता है मतलब लगता है, और कौन सा ऑर्गन्स में वो लग के वो पता चलता है कि वो पार्ट में अभी HIV लग गया या एड्स लग गया बोलकर, उसको अभी तक आप लोग मालूम नहीं है। वो कहाँ में पकड़ लेता है, कौन सा सेल में मतलब उसको अटैक करता है, उसको अभी तक हम लोग नहीं वही सकते हैं। सर, आपको आज विशेष पर्सन के तौर पर बुलाया गया था जी, और आपने जो आपका स्पीच में कहा गया था कि जो HIV और एड्स के बारे में थोड़ा आपको बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। एक्चुअली ऐसे है, HIV एड्स जो है, HIV एक वायरस है और एड्स एक बीमार है ना, और इसका अभी तक कोई डिफिनिट क्योर नहीं है और कोई डिफिनिट वैक्सीन नहीं है। तो इसके लिए HIV एड्स को अवेयरनेस और इसका ज्ञान और नॉलेज से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। HIV इज़ नॉट क्योरेबल बट इट इज़ प्रिवेंटेबल। सो इसीलिए हम लोग जितना हो सकेगा अवेयरनेस फैलाता है और जितना हो सकेगा आदमी को जागरूकता लाने के लिए कोशिश करता है ताकि इस बीमार से बच सके। और ये इससे बचने का बहुत सिंपल है, बहुत इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए इसको ये बीमार से बचने के लिए, क्योंकि HIV सिर्फ 4 कारणों से फैलता है। पहले तो असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा आप दूषित खून को फिर से इस्तेमाल करने से, तीसरा आप दूषित सुई या सिरिंजेस है उसको आप मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करने से, और चौथा जो आप HIV से पीड़ित महिला जब गर्भवती धारण करता है तो उसको बच्चा को लगने का चांस है। तो ये 4 कारण हैं। और HIV कोई छुआछूत की बीमार नहीं है, जैसे कि मच्छर काटने से या HIV के साथ रहने से HIV नहीं फैलता है। ये हम लोग पब्लिक में गलत धारणा रहता है कि HIV कोई पीड़ित है तो सामने जाने से या उसका साथ खान पान करने से हमको भी HIV लग सकता है क्या, ऐसे एक गलत फहमी या गलत धारणा रहता है। ये सब रॉन्ग है। HIV ऐसे साथ में खान पान करने से या उसका साथ सहानुभूति या उसका साथ आप टॉयलेट बाथरूम शेयर करने से HIV नहीं फैलता है। सर, आप आज क्या बोलना चाहेंगे? आज जो मॉर्निंग ग्लोरी जो है उन्होंने आज फर्स्ट जो है आज यहाँ पे बंक ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है और इनफैक्ट ऐसे करना चाहिए। और स्पेशली ये न्यापंग रेसिडेंशियल स्कूल में इतना फार फ्लंग है, पापुमपारे में बोलने से भी ये हम लोग को यहाँ में पहुँचने के लिए 4-5 घंटा जैसे लग गया ईटानगर से। ये जगह में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस करवाया, HIV के बारे में अवेयरनेस करवाया, HIV का जो ये रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ में रिसोर्स पर्सन हुआ है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इनफैक्ट HIV को हम लोग डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट अलोन हम लोग फाइट नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को मॉर्निंग ग्लोरी जैसे NGO का साथ चाहिए जो जागरूकता लाने के लिए उत्सुक है, जो एक्साइटेड है, जो इंटरेस्टेड है कि समाज में कुछ बदलाव लाए और किसी का जीवन थोड़ा बेहतर बनाए। तो ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसे काम करने वाला NGO को हम लोग भी साथ देने के लिए रेडी है। और ये हम सब का रोल है, हम लोग सब स्टेक होल्डर्स हैं, आप मीडिया वाला अगर हम डिपार्टमेंट कर सकते हैं और NGO से हम सब मिल के इस बीमार को लड़ सकते हैं और इस बीमार से हमारा आने वाला युवा पीढ़ी को बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, मेरा नाम चांदा है और मॉर्निंग ग्लोरी NGO का चेयरपर्सन है। तो आज का हम लोग का जो HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम किया है स्कूल में, तो हम लोग यहाँ में आज क्लास 1 से लेकर जो क्लास 8 तक रहते हैं उसको हम लोग
HIV/AIDS का भी कैसे होता है, प्रिवेंशन कैसे करता है, वो सब हमने कंडक्ट कराया कोलैबोरेशन डिपार्टमेंट HIV/AIDS और इसके बाद में हम लोग जितने NGO टीम में आया है। तो आज हम लोग का मेन जो मोटिव है और जो टारगेट है, जो हमको नॉलेज है अंदर हमारा NGO के बारे में, उसको हम शेयर करना चाहता था कि जैसे यंग जनरेशन आजकल के ऐसे में कि HIV/AIDS ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसमें नई प्रिवेंशन होने के लिए मैडम आप लोग का जो ये मॉर्निंग ग्लोरी जो NGO है, इसका जो मोटो है, जैसे आप लोग अभी बताया, इसको लेके अभी आप कौन सा अभी सर्कल या डिस्ट्रिक्ट या आप लोग ये आपका जो मॉर्निंग ग्लोरी जो NGO को लेके आप कहाँ जाना चाहिए? और इसके लिए तो अभी हम लोग का ऐसा प्लानिंग है, जितना भी हो, जैसे आज हम इंटर एरिया में आए तो ऐसा और हम बहुत सारा एरिया में जाना चाहते हैं, जिसमें हम अच्छा HIV/AIDS का अवेयरनेस करा सकें ना। जैसे अर्बन में तो ठीक है, वो पता चलता है, रूरल में बहुत ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स हो या फिर एल्डर्स वगैरह हो, वो पता नहीं होता, तो हम ऐसा एरिया में पहुँचना चाहते हैं जहाँ में इतना अवेयरनेस ना हो उसका ना। जैसे कि मैडम अभी रिसर्च पर्सन ने भी कहा था कि HIV काफ़ी अच्छा समझाया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सर को थैंक यू। हम लोग का NGO का कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे से समझा है, तो ऐसे ही हम लोग का जितना HIV डिपार्टमेंट है, ऐसे ही जितना भी इंटर एरिया में जब NGO टीम करता है जाता है, तो हम वैसे ही हेल्प करते हैं। आपका ये पहला जर्नी था लोगों में, इसलिए आपको कैसा लगा और आपको क्या महसूस हुआ कि यहाँ पे आज अवेयरनेस दी जाए, तो रास्ता आने में कैसा लगा? रास्ता तो बहुत ही कठिन था, लेकिन भी जो भी करके हम लोग का यूथ है, एनर्जेटिक है, तो उनको यहाँ पहुँचना ही था। वेटर भी सपोर्ट नहीं दे रहा था, लेकिन भी हमने जो भी करके यहाँ सक्सेस करना है, यहाँ को अच्छा अवेयरनेस कंडक्ट करके जाना ही हमारा मकसद था।